श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है, हमारे सनातनी बंधुओं के द्वारा यह पूछा गया कि कुरान की आयत 2 सूरा 67 क्या है। आखिर कुरान की आयत 2 सूरा 67 में किस बात का वर्णन है, इसमें क्या वर्णित है। तो मित्रों, आप सभी की जिज्ञासा को शांत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि कुरान की आयत 2 सूरा 67 में सूरा अल बकरा का वर्णन है। और बारंबार हम सब सनातनी बंधुओं से, जो भी सनातन हिंदू धर्म के उत्थान की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे अक्सर यह पूछा जाता है कि हम सभी और इस्लाम मजहब के मानने वाले शांति प्रिय समुदाय, मतलब तथा कथित शांति प्रिय समुदाय में समरसता, भाईचारा, सौहार्द आखिर क्यों स्थापित नहीं हो सकता। आप कृपया यह बताएं कि आप सभी समरसता, सौहार्द, भाईचारे की बात क्यों नहीं करते। तो मित्रों, जो भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, जो भी हमारे इस आर्यावर्त माँ भारती भारतवर्ष के सपूत, जो भी सनातन हिंदू धर्म को अपने हृदय में आत्मसात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि गौ को माता के रूप में पूजने वाले, गौ को माता समान मानने वाले, और दूसरी तरफ तथा कथित शांति प्रिय समुदाय जो कि गौ के साथ अर्थात रोटी के साथ गौ का भक्षण करते हैं, क्या हम दोनों एक हो सकते हैं। जो गौ को इस माता के रूप में दर्जा देते हैं, माता के रूप में मानते हैं, जो हम सब सनातनी हिंदू ये आस्था रखते हैं, इस गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और दूसरी तरफ इस्लाम मजहब के मानने वाले जो रोटी के साथ गौ का भक्षण करते हैं, क्या एक हो सकते हैं। यह सवाल मैं आप सबसे ही पूछता हूँ। और मित्रों, कुरान को अपना धर्म ग्रंथ जो भी हमारे इस्लाम मजहब के मानने वाले मानते हैं, इस कुरान के आयत 2 सूरा 67 में जो वर्णित है, सूरा अल बकरा, यह सूरा अल बकरा एक अरबी शब्द है और इसका इंग्लिश में रूपांतरण करने पर, अनुवाद करने पर होता है काऊ, और हिंदी में इसका अर्थ होता है गाय। तो अब आप ही बताएं कि जिन इस्लाम मजहब के मानने वालों के धार्मिक ग्रंथ कुरान में यह लिखा है कि अल्लाह मुस्लिमों को गाय की कुर्बानी देने का आदेश देता है, अल्लाह मुसलमानों को गाय की कुर्बानी देने की हुक्म देता है, क्या उनसे हम सनातनी हिंदू बंधु ये आशा कर सकते हैं कि हम उनसे भाईचारा रख सकते हैं। क्या उनसे सौहार्दपूर्ण स्थिति बन सकती है। क्या हम उनसे भाईचारा की आशा रख सकते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ कुरान, इस्लाम मजहब के मानने वाले जिनका धार्मिक ग्रंथ कुरान है, इस कुरान की आयत 2 सूरा 67 में गौ माता की हत्या की बात की गई है, गौ भक्षण की बात की गई है। और कुरान की सूरा 98 कुरान की सूरा 98 की पहली और छठी आयत में गैर मुस्लिमों को काफिर माना गया है। तो जो भी ये बात आज कह रहे हैं कि हिंदू असहिष्णु हो गया है, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जिनके धार्मिक ग्रंथ के सूरा 98 की पहली और छठी आयत में गैर मुस्लिमों को
काफिर का दर्जा दिया गया है, क्या उनसे भाईचारे की उम्मीद हम रख सकते हैं? मित्रों, जैसा कि मैंने इससे पहले के एपिसोड में बताया था कि कुरान की सूरा 98 की पहली और छठी आयत में काफिर की परिभाषा दी गई है। अर्थात कुरान की सूरा 98 की पहली और छठी आयत में काफिर किसे कहा जाता है, काफिर कौन होता है, काफिर किसे कहते हैं के बारे में बताया गया है। क्या हम उनसे भाईचारे की आशा रख सकते हैं? कुरान की पहली आयत के अनुसार वो लोग काफिर हैं जिनके पास अहले किताब है और जो मुशरिक हैं, मूर्ति पूजक हैं। तो मित्रों, हम सब सनातनी हिंदू मूर्ति पूजक हैं, हम सभी मूर्ति पूजन करते हैं और हमारे पास अहले किताब है। यहाँ तात्पर्य यह है कि कुरान के अलावा जितने भी पुस्तक हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, महाग्रंथ हैं, वो सभी अहले किताब है। तो मित्रों, अब आप ही तय करें, आप ही बताएं, आपका ये कहना है, आपका ये पूछना है कि भाईचारा क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको लगता है भाईचारा हो सकता है? कुरान की छठी आयत के अनुसार वो लोग काफिर हैं जिनके पास अहले किताब है। कुरान की छठी आयत के अनुसार वो लोग काफिर हैं, अहले किताब वाले मुशरिक काफिर हैं और काफिर दोजख की आग में जलेंगे। अर्थात गैर मुस्लिम जो भी हैं वो दोजख की आग में जलेंगे। तो आप ही बताएं कि क्या भाईचारा संभव है? सूरा 9 आयत संख्या 29, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह में ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वो काफिर हैं। जी हाँ, हम अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हम अल्लाह को नहीं मानते। हम अपने देवादिदेव महादेव, हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ, शिव शंभु भोलेनाथ को मानते हैं। हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को मानते हैं। हम सभी 64 कलाओं में निपुण महायोगेश्वर को मानते हैं। हम सभी 12 कलाओं में निपुण प्रभु श्री रामचंद्र को मानते हैं। हम माँ दुर्गा में विश्वास करते हैं, हम माँ सरस्वती में आस्था रखते हैं, हम माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, हम सारे देवी देवताओं को अपने हृदय में बसाते हैं। तो अब आप ही बताएं, कोई हम सभी से यह प्रश्न करता है, हम सनातनी हिंदुओं से प्रश्न करता है कि आप असहिष्णु क्यों हैं? क्या बीती हुई घटनाओं के बावजूद भी जो पिछले 10-11 वर्षों से हो रही है, क्या अब उससे भी आप आशा करते हैं कि हिंदू सहिष्णु ही रहे? क्या हिंदू बारंबार बर्दाश्त करने के लिए हुआ है? किसने हमेशा इस सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों की भावनाओं को तार तार करने का कार्य किया है? और धर्म और धर्म वालों को, अर्थात इस्लाम मजहब के मानने वालों के अलावा और धर्म वालों का अपमान करने के लिए, उस गैर इस्लामिक धर्म की तौहीन करने के लिए इस्लाम धर्म के मानने वालों और औरों के धर्म स्थल को तोड़ने, खंडित करने का कार्य करते हैं। तो गलती कहाँ पर है? कौन सहिष्णु है और कौन असहिष्णु है, आप स्वयं तय कर सकते हैं। अतः जो भी हम सभी के पाले ये गेंद डालते हैं और ये कहा करते हैं कि भाईचारा संभव कैसे नहीं है, यह प्रश्न किधर और कहाँ किया जाना चाहिए। और तुम सनातनी धर्म की हमेशा रखने वालों, क्यों क्या कि गौ को माता मानने वाले और गौ को माता समान मानने वालों और रोटी के साथ गौ का भक्षण, रोटी के साथ गौ मांस का भक्षण करने वाले किस आधार पर और कैसे एक हो सकते हैं? अब आपको इस प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा, इस प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। और अब आशा करता हूँ कि आपके अंदर जो ये बात थी कि
इस विषय पर लेकर के आने के लिए, बताने के लिए कि कुरान की आयत 2 सूरा 67 में क्या वर्णित है, इसका उत्तर मिल गया होगा। तो आप सबसे आग्रह करता हूं कि सनातन हिंदू धर्म के गुढ़ से गुढ़ रहस्यों, सनातन धर्म की गहराई को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, संगठन में शक्ति है। जय श्री राम।